सीईओ ब्लू वर्ल्ड एविएशन मेजर रिटायर मैसम रजा का कहना है पीआईए निजकारी का सिलसिला 29 अप्रैल से चल रहा है। अप्रैल में 6 कंपनियों ने बोली के लिए क्वालिफाई किया। ब्लू वर्ल्ड सिटी वाहिद कंपनी है जिसने वक्त पर कवायफ जमा कराए। अचानक कवायफ जमा कराने की तारीख में तौसी का ऐलान कर दिया गया। ये जनाब ये सिलसिला 29 अप्रैल से शुरू हुआ है और हम अपने सारे कारोबार सारे बिजनेसेस साइड पे रख के हमने पीआईए को फोकस किया। क्यों फोकस किया कि ये एक पाकिस्तान की इकॉनमी का रिवाइवल का और पाकिस्तान की इज्जत का झंडा बुलंद करने के लिए ये फ्लैग कैरियर है हमारी कौम का और हमारी कौम की एक इमोशनल अटैचमेंट है इसके साथ। और जब अप्रैल में 6 कंपनीज ने जिन्होंने क्वालिफाई किया आउट ऑफ मैनी, तो अब उसके बाद बड़ा सिंप्लीफाइड हो गया था प्रोसेस कि अब उन 6 में से जो कुछ होना है और प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने जो शेड्यूल दिया है उसके मुताबिक होना चाहिए। सिलसिला आगे बढ़ता है। 6 महीने से हमें गवर्नमेंट के जिस इदारे ने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है हम उसके साथ कंप्लायंस में चल रहे हैं। वो हमें कराची बुलाते थे, हम पूरी टीम उठा के कराची ले जाते थे। वो हमें इस्लामाबाद बुलाते थे, हम इस्लामाबाद पहुंच जाते थे। जिस जगह पे जहां उन्होंने जो कहा हमने वो किया। अब उसके बाद ये 25 सितंबर वॉज द डेट जो कि फाइनल बिडिंग के डॉक्यूमेंट्स जमा होने थे और उसके बाद फर्स्ट को बिडिंग होनी थी और 27 को पैसे जमा होने थे। अब 25 गुजर गई और टू सरप्राइज फॉर अस कि सिर्फ एक कंपनी जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए, किसी और कंपनी ने अपने डॉक्यूमेंट्स भी जमा नहीं करवाए। मैं इसके ऊपर अपना एक पहले भी वीलॉग दे चुका हुआ हूँ कि कुछ कंपनीज इन 6 में से ऐसी थी जो पीआईए को चलाने के लिए आई थी और कुछ कंपनीज ऐसी थी जो पीआईए को बिठाने के लिए इस बिडिंग में आई थी। अब मैं उनका नाम नहीं यहाँ पे लेना चाहता क्योंकि हमने कुछ प्राइवेटाइजेशन कमीशन के साथ डॉक्यूमेंट साइन किए हुए हैं, लेकिन अब ये जो खिलवाड़ कल हुआ है ये इंतहाई जो है वो इसके ऊपर हमारा एक एजिटेशन है और ये रद्द करते हैं हम इस इक़दाम को जो कल शब खून मारा गया है। वो हुआ ये है कि अब जब डॉक्यूमेंट्स जमा होने थे वो डेट गुजर गई। टाइम पहले एक्सटेंड किया गया सेम डेट में, हमने उस पर इतराज नहीं किया। जब डेट ही गुजर गई है और उसके 24 घंटे के बाद कल रात को दोबारा एक हकाम बाला से ऑर्डर आता है कि उस डेट को हमने 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया। क्यों कर दिया? किसके कहने पे कर दिया? आपको चाहिए था कि जो 6 क्वालिफाइड लोग हैं उनको बिठाएं, उनसे मशवरा करें कि ये इश्यूज हैं, इसकी वजह से क्या हम एक्सटेंड कर लें। अगर वो 6 के 6 एग्री करते हैं तो आप 100 बिस्मिल्लाह करें, लेकिन आपने किसी एक को ऑब्लाइज करने के लिए जिसके पास इतनी तौफीक नहीं हुई अभी तक कि वो 50 करोड़ रुपया जमा करे तो वो 300 अरब रुपए की एयरलाइन लेगा। ये किसके साथ खेला जा रहा है? हम अब इसमें तमाम उन अदारों को इंतबाह देते हैं जो असर रखते हैं इस मुल्क में कि इस मामले पे वो अंदर आए और इस मामले को सेटल किया जाए कि ये कौन है वो जिसके अंदर इतना तप्पड़ है और इतना जोर है कि उसने पूरे का पूरा सिस्टम प्राइवेटाइजेशन का उलट के रख दिया है। और अगर हम इस फ्लैग कैरियर को, हम अपनी रिस्पेक्ट को, हम इमोशनल अटैचमेंट को जो हमारी कौम की पीआईए की है उसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो फिर जो लोग प्रोफेशनल हैं उनको मौका दिया जाए। वी आर द ओनली बिडर जिन्होंने क्वालिफाई भी किया और जिन्होंने अपने सारी कंप्लायंस किया 6 महीने में। हमारे साथ गवर्नमेंट नेगोशिएट करे और हमें मौका दे कि हम इस नेशनल फ्लैग कैरियर को आगे लेके चलें। अदरवाइज हम कोर्ट में भी जाएंगे और हम इस पर पूरा एहतजाज करेंगे कि ये जुल्म और ये पीआईए के साथ खिलवाड़ जो पहले भी पिछले 20-25 साल से हो रहा है ये अब मजीद इसके साथ बंद किया जाए और हक वाले को हक दिया जाए। और इसके ऊपर अब हम कोर्ट में भी जाएंगे और हम हर वो दरवाजा खटखटाएंगे जिस पे हमारी आवाज सुनी जा सके।